अभी तक हमने अपना स्टोर डेवलप कर लिया। जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद का जो सारा सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पर या कॉल्स पर, किस तरह की क्यूरीज आ रही हैं, उनको हैंडल करना है। उसमें से बहुत सारे टाइम वेस्ट करने वाले भी होंगे। रियल कस्टमर्स कौन से हैं, कौन सा ऑर्डर ठीक है, कोई किसी ने फेक ऑर्डर तो नहीं किया हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है रिटर्न्स किस तरह हैंडल करनी है, कोरियर वालों को किस तरह हैंडल करना है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड मैंने ये लेक्चर बनाया है एक, हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं किस टाइप के हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। एक तो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं जो हमारे पास प्रॉपरली डिसेंट कस्टमर्स होंगे। वो एक बार ऑर्डर करेंगे फिर दोबारा भी आएंगे, हमारे ब्रांड पर उनका ट्रस्ट हो जाएगा। अगर हम उन्हें अच्छी क्वालिटी देंगे वो ख़ुद भी आएंगे, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे। वही हमारे बिज़नेस की सक्सेस होती है, उसी से सेल्स हमारी जनरेट होंगी, ठीक है। वो रिपीट होंगे कस्टमर्स। एक कस्टमर हमारे पास आता है फेक कस्टमर, ठीक है। उसमें दो तरह के फेक कस्टमर्स हैं। एक तो ये है कि वो अपने एड्रेस में गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सीओडी भी नहीं करवाएंगे, या फिर आपको कहेंगे कि ठीक है मैं पूरी पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जो हमारे साथ होता है। ये पूरा एक ग्रुप है जो डेली बेसिस पे बैठ के ये लोग यही काम करते हैं। वो आपको बैंक ट्रांसफ़र की फेक जो है ना स्क्रीनशॉट जनरेट करेंगे। आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स ऐप्स हैं, किसी भी बैंक की फेक स्क्रीनशॉट जो है वो बना सकते हैं किसी भी पेमेंट की। तो आप जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हो तो आपने जब तक अपने बैंक अकाउंट से वेरीफाई नहीं करना या जैश कैश है या इजी पैसा है कि हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गई है, तब तक आपने जो है उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करना। इस तरह के लोगों की एक पहचान ये भी है कि ये लोग जो हैं अपना एड्रेस नहीं देंगे। आपको कहेंगे कि लाइक अगर लाहौर में है तो या किसी और सिटी में है तो वहाँ के जो कोरियर पूछेंगे किस कोरियर से डिलीवर कर रहे हैं, आप टीसीएस से करते हैं, लेपर्ड से, कहेंगे कि हम सेल्फ कलेक्शन कर लेंगे। अपना एड्रेस नहीं है देंगे प्रॉपर। फ़ोन नंबर भी अगर देंगे तो वो बंद होगा। तो इस तरह की इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं देते। तो इस तरह के लोगों से आपने बचना है, फेक कस्टमर से, ठीक है। और ये इनमें से कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो रियल भी होते हैं। वो ये होता है कि प्रोडक्ट देखी, बैठे हुए थे, ऐड आया और प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया। बाद में उनके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर ये सोचते बाद में है कि हमने लेनी है कि नहीं, ऑर्डर कर देते हैं। और ये बिल्कुल ही पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे जाहिल लोग हैं जो ऑर्डर कर देते हैं। फिर जब क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी होता है, उनकी पॉकेट से तो 1 रुपया नहीं गया। जब 2-3 दिन बाद वो पार्सल वाला उनके घर पहुंचता है तो फिर कहते हैं नहीं हमने तो ले कैंसिल कर दिया था, हमने तो लेना ही नहीं है पार्सल, ठीक है। इस तरह फिर आपकी रिटर्न्स जनरेट होती जाएंगी। दो तरह से रिटर्न ज़्यादा आती हैं। एक कोरियर वालों की गलती से कि वो भी झूठ बोल देते हैं, उस लोकेशन पर जाते नहीं हैं। या फिर कोरियर वाले समटाइम कहते हैं समझे कि 10 या 11 बजे किसी के पास, उन्होंने पहले कॉल करते हैं। फ़ोन नंबर लाजमी एक्टिव होना चाहिए। फ़ोन नंबर एक्टिव नहीं होगा कस्टमर का या वो कॉल पिक नहीं करेगा, कोरियर वाला उस जगह पे जाएगा ही नहीं। क्योंकि वो डाउट में आ जाता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो ये लोग पार्सल लें या ना लें। उसके पास बहुत सारा लोड होता है, तो वो ये चाहता है जिन लोगों ने मुझे अभी कंफर्म कर दिया मैं उनको जाके पहले डिलीवर करूँ, इसलिए वो पहले कॉल करते हैं। तो कॉल करने के बाद अगर समटाइम ये होता है कि वो कह देते हैं कि मैं भी घर पर नहीं हूँ तो आप शाम को डिलीवर कर दें या कल कर दें। अब उसमें से 50% कोरियर वाले कल जाएंगे ही नहीं। वो उस पार्सल को साइड पे रख देंगे और उसे वापस रिटर्न में डाल देंगे और लिखेंगे वहाँ पे कि कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया, या ऐसी कोई लोकेशन ही नहीं है, कस्टमर अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर लिख देंगे स्टेटस में। आपने डेली बेसिस पर स्टेटस चेक करना, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कोरियर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास चस्का पार्टी जो है ना पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, ये बहुत है। अब जिसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, एक ऐड देख लिया और कस्टमर सपोर्ट के साथ 10-15 मिनट उसने टाइम वेस्ट कर देना है जानबूझकर, और आपसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता रहेगा, ये कितने का है, ये क्यों है, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगी, कब तक डिलीवर होगा, इसमें दूसरा आर्टिकल है, ये चीज़ मिल जाएगी, कलर चेंज इसमें हो जाएगा। वो इस तरह की चीज़ें आपका करता रहेगा, ठीक है। तो आप उससे जान छुड़वाएं अपनी, उसके साथ आपको बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं। आप अपना बिज़नेस जो है ना ख़राब कर लेंगे इस तरह से। आपके पास जब ज़्यादा क्यूरीज आ रही होंगी, जो रियल कस्टमर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे, वो देखेंगे मेरे रिप्लाई नहीं मिल रहा टाइम पर, वो किसी और वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर दें। उनकी कोई रियल क्यूरी होगी, जैसे हमने डिलीवरी टाइम 3 to 7 डेज़ का दिया हुआ है, तो हम पार्सल तो जल्दी भी डिलीवर हो सकता है ना। अगर उसी टाइम हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम आज ही डिस्पैच करें, कल या परसों तक डिलीवर हो सकता है।
तो हम वैसे तो एक आध दिन ऊपर ही रखते हैं कि कोरियर वालों को हमें पता होता है किस सिटी में कितनी देर में डिलीवर करते हैं। तो वो कस्टमर चाह रहा मुझे 3 डेज़ में 4 डेज़ में चाहिए, 7 डेज़ तक का आपने लिखा हुआ है, तो आप उसको कह सकते हैं सर हम अपनी ट्राई पूरी करेंगे, हो सकता है ये पार्सल डिलीवर। उतनी देर में आप उससे चैट नहीं कर रहे, आप इस तरह के जो चस्का पार्टी है, टाइम वेस्टर्स हैं, इन लोगों से बातें कर रहे हैं, और अपना जो आपका रियल कस्टमर था वो आपने वेस्ट कर दिया। तो इन लोगों से आपने जान छुड़वानी है। ये आप जैसे जैसे लोगों के साथ बात करेंगे आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपका ऐड डिपेंड करता है। आपने वो फेसबुक या इंस्टा पे जो ऐड रन किया होगा, उसका जो टारगेट किया हुआ है ना लोगों को, वो डिपेंड करता है। आपने मेनली बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ठीक है, ये 3 मेन सिटीज़ हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में नहीं चले जाना, वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने ये नहीं करना पूरे पाकिस्तान में ही ऐड रन कर दो, 2,000-3,000 का आप ऐड रन कर रहे हैं पर डे का फॉर एग्जांपल, तो वो पूरे पाकिस्तान में करने की बजाय आपने मेन सिटीज़ में करना है। ये लोग ही ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है, और ये इन लोगों के ड्रेस भी प्रॉपर होते हैं, सोसाइटीज़ के जैसे ड्रेस हैं, ऑफिस के ड्रेस हैं, वहाँ पे कोरियर वाले भी इजीली पहुँच जाते हैं। छोटे छोटे सिटीज़ में, गली मोहल्लों में, इन जगहों पे कोरियर वाले ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। उन्होंने एड्रेस भी ऐसा लिखा होता है कि एक मस्जिद है, उधर आके मुझे कॉल कर लें, समटाइम इस तरह भी कस्टमर लिख देते हैं, एड्रेस नहीं लिखेंगे। अब कोरियर वाले के पास इतना टाइम नहीं है, वो किसी का मुलाजिम नहीं है वहाँ पे कि वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाए और कस्टमर उसको कहे जी मैं आ रहा हूँ, अभी आधे घंटे तक आ रहा हूँ, मैं अभी घर नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, घंटे बाद आ जाना। तो वो कोरियर वाले इन चीज़ों इस हेडिंग में नहीं पड़ते। उन्हें 20-30 रुपीज़ एक पार्सल में जो उनका कमीशन होता है, तो वो फिर उसको छोड़ के दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे, उस एरिया से मूव कर जाते हैं। तो इस तरह के जो एड्रेसेस होते हैं वो भी आपने वेरीफाई करने हैं, वो भी आगे हम देखते हैं। अब कस्टमर सपोर्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, उसमें 3 चीज़ें हैं। आपने जो जो चीज़ें मैंने बताई, किस तरह से आपने उससे बात करनी है, कौन से कस्टमर्स टाइम वेस्ट करने हैं, उनसे जान छुड़वा लें, ठीक है, वो आपका सर खाते रहेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो मोस्टली आप ये कोशिश करें जब वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपलोड करें, उसकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दें जो जो कस्टमर की क्यूरी है, और बाद में भी आपको कुछ आइडिया हो कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, वेबसाइट में मैंने नहीं लिखी, वो सारा कुछ वहाँ पे लिख दें, ट्रांसपेरेंट रखें हर चीज़, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर को पता चलेगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं और हर चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है। उसमें यह है कि कस्टमर सपोर्ट ओनली आपने व्हाट्सएप चैट पर ही रहना है। उसको कुछ कस्टमर कॉल कर लूँ, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँ, तो कॉल पे आएंगे तो एक टाइम में एक ही कॉल हो सकती है, दूसरा पर्सन कॉल करेगा, आपका फ़ोन नंबर बिजी जा रहा होगा। चैट में ये होता है कि आप एक को एक मैसेज कर दिया, फिर दूसरे को कर दिया, फिर पहले वाले से बात करना स्टार्ट कर दी। जो भी आप खुद भी अगर चैट सपोर्ट पे होंगे आपको भी ईजी रहेगा और कस्टमर के लिए भी ईजी रहेगा। कॉल्स पे आपने सिर्फ उस वक्त जाना है जब आपने ऑर्डर को कंफर्म करना है। जब कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, आपने उससे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, फिर उसके बाद आपने अगर उसको रिप्लाई नहीं करता तो फिर आपने उसको कॉल करके कंफर्मेशन ले लेनी है, ठीक है। एक दिन उसको ट्राई करें, दूसरे दिन करें, नहीं अगर वो कॉल पिक करा तो फिर ऑर्डर को आप कैंसिल कर दें। उसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी कर दें कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। थर्ड नंबर पे डोंट ऑफर फुल टाइम सपोर्ट। ये वही मैंने बता दिया है कि फ़ोन वाली सपोर्ट नहीं आपने देनी, सपोर्ट आपकी जो है उस पर ही होनी चाहिए, व्हाट्सएप चैट पर ही मोस्टली। थर्ड नंबर पे पेमेंट पॉलिसी टू वाइल्ड लॉसेस। अब रिटर्न्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका एक ही तरीका है। हमने यहाँ पर 8-10 साल से हम लोग ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, अपने स्टोर्स भी रन कर रहे हैं, ठीक है। 200 से 300 स्टोर्स हम क्लाइंट्स के भी रन कर चुके हैं। हमारा जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस है, हमें उस चीज़ का, हर चीज़ का आइडिया है। यहाँ पर हम CODs करते थे, हमने 2 साल हो गए अपने सारे क्लाइंट्स को कह के टोटल COD हमने नहीं करना। डेटा बहुत सारे नॉन सीरियस लोग होते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बाद में वही वाली जो पहले मैंने आपको रीजंस बताई हैं, तो बाद में वो ऑर्डर रिसीव नहीं करते तो लॉस होता है। पहले तो आपको बड़ा लग रहा होता है कि आपके पास आज जो है 30, 40, 50 ऑर्डर्स आ गए, आप बड़े अच्छे तरीके से पैक करते हैं और भेजते हैं कि ये इतना मैंने ऑर्डर जो है ना डिलीवर करने हैं, मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ गए। उनमें से जब 30-40 में से पर डे के ऑर्डर में से आपके पास आधे से ज़्यादा वापस आ जाएं तो फिर क्या होगा आपके साथ, आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक रहेगी और वो उसी टाइम वापस नहीं आएंगे। कोरियर वाले आपको फिर बहुत तंग करते हैं, वो 1 वीक 2 वीक महीना भी समटाइम वो रिटर्न्स वापस नहीं आ रही होती। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए हमने रिटर्न्स अपनी कम से कम रखनी है। आपने पहले ही कंडीशन लगा देनी है कि आप जो है 300 to 500 रुपीज़ पहले एडवांस लें। इजी पैसा के थ्रू कस्टमर करना चाह रहा है, जैज़ कैश के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र,
अब जिसने नहीं करना होगा या जो डाउट वाला कस्टमर होगा वो कहेगा मेरे पास है ही नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है, जैज़ कैश नहीं है, इजी पैसा नहीं है। जिस बंदे के पास ये तीनों चीज़ें नहीं है ना, उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उससे पहले ही सॉरी कर लें, सर हम इसके विदाउट, ये हमारी पॉलिसी है, हम विदाउट एडवांस जो है हम ऑर्डर नहीं ले सकते। आपने लालच में नहीं आना कि इसका ऑर्डर ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। उसमें भी हमने भी ये चीज़ें करके देखी हैं। जब एक पॉलिसी बना दी है ना, आपने वेबसाइट पर लिख दी है, तो उसके ऊपर आपने कायम रहना है। चाहे डेली के 10 ऑर्डर्स भी आपको कैंसिल करने पड़े, आप कैंसिल कर दें। उस कस्टमर को समझ आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, उसमें अगर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी तो वो खुद ब खुद दोबारा आ जाएगा। उसे पता होगा ये लोग विदाउट एडवांस जो है प्रोसेस नहीं करते ऑर्डर। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा तो यही आपको मशवरा है कि आप एडवांस लाजमी लें कस्टमर से, आप परेशान नहीं होंगे बाद में। फिर भी अगर कोई कस्टमर जो है वो वापस कर भी देता है प्रोडक्ट, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको ये होगा कि आपके जो शिपिंग चार्जेस हैं वो कवर हो जाएंगे उसमें, और पैकिंग वगैरह के जो चार्जेस हैं वो भी कवर हो जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा कम से कम। और थर्ड नंबर पर रिड्यूस्ड सरचार्ज, ये चीज़ 80% जो है अगर आप एडवांस लेंगे, 80% अगर आपकी मंथली 100 रिटर्न्स आती हैं, तो अगर आप एडवांस लेंगे 80, हमें तो 95% तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पहले अगर 100 रिटर्न्स हमारे पास वापस आ रही थी, जस्ट 5 आती हैं, क्योंकि जिसने 500 पे किया हुआ ना, तो वो इंतज़ार कर रहा होता है पार्सल का, उसे पता होता है। और साथ पॉलिसी में ये भी मेंशन कर दिया, अगर कस्टमर रिफ्यूज़ करता है तो वो 500 रुपीज़ वापस नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल है वो, ये आप वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने सबसे पहले उसका एड्रेस वगैरह चेक करना है कि लाइक अगर किसी सोसाइटी का ऑर्डर है, बैरिया टाउन का है, तो उसने पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि नहीं। पूरा एड्रेस क्या होगा, हाउस नंबर ये है, ब्लॉक नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, ठीक है, और सोसाइटी का नाम, तो वो सारी चीज़ें उसने लिखी हैं कि नहीं। छोटे सिटीज़ में और समटाइम बड़े सिटीज़ में भी लोग ऐसे लिख देते हैं, छोटे सिटीज़ में लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ एक मस्जिद है या यहाँ पे कोई एक मार्केट है, वहाँ पर आके मुझे कॉल कर ले और मैं पार्सल ले लूँगा। वो कभी भी कोरियर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसका वेट करता रहे, और उसको पता होगा ये तो कोई एड्रेस ही नहीं है, ये तो उन्होंने लिखा हुआ है ये एक मस्जिद है, और वहाँ पे जाके तो कोई भी बंदा नहीं होगा। प्रॉपर एड्रेस ना हो तो वो 50% जहाँ से कोरियर वाले वहाँ जाएंगे नहीं, उसको कॉल भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो रिटर्न नहीं आएगा आपका पार्सल। आपका डिलीवरी चार्जेस तो चले आपने एडवांस लिया हुआ है तो आपके जो हैं वो तो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपकी इन्वेंट्री, वही प्रोडक्ट आपकी 1 महीना कोरियर वालों के पास पड़ी रहेगी, और उधर से आपके पास ख़त्म हो गई और लोग ऑर्डर्स कर रहे हैं और आपके पास है ही नहीं। आपके पास है भी और नहीं भी है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कोरियर वालों के पास पड़ी हुई है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप यही देखें कि आपको रिटर्न्स ना आए। तो ये सारी चीज़ें आप जो मैं बता रहा हूँ ये आप लाजमी फॉलो करें। हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग, ऑफिस, इस तरह के एड्रेस वगैरह, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए कस्टमर का। अगर उसका एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो आपने क्या करना है कि कस्टमर को कॉल करनी है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दें और उसको कॉल करनी है जब ऑर्डर कन्फर्मेशन वाली, और उससे साथ ही कहना है। तो एडवांस पेमेंट का कहने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, साथ उसे कहना है कि अपना कंप्लीट एड्रेस शेयर करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो आप पहले उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहें, बैंक डिटेल्स, इजी पैसा, जैज़ कैश भेज दें कि 300 या 500 जो आप एडवांस लेना चाह रहे हैं, कि सर ये एडवांस पेमेंट कर दें, और आपका एड्रेस भी कंप्लीट नहीं है, हमें वो एड्रेस भी कंप्लीट सेंड कर दें। अच्छा, इसमें एड्रेस एक तो आप चेक कर सकते हैं, दूसरी एक और चीज़ भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमने ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है, जो कस्टमर ने ईमेल आईडी लिखा होता है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा रियल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, यू सेंड शिपिंग कंफर्मेशन ईमेल टू योरसेल्फ। अब ये मेरा ही ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ था, इसी ईमेल से स्टोर बना हुआ है। इस ईमेल पे अगर ये ईमेल आईडी ठीक नहीं होगा, यहाँ पे रेड कलर का साइन आ जाएगा कि ये ईमेल आईडी ठीक नहीं है, उसको ईमेल नहीं रिसीव हुई। तो यहाँ से कस्टमर का डाउट, आपका डाउट शुरू हो जाएगा कस्टमर पे, ये ऑर्डर सही फेक किया है इसने। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसने लाहौर वगैरह का एड्रेस दिया हुआ है, तो व्यू मैप पे क्लिक करना है आपने। आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी कि उसने वही एड्रेस दिया हुआ है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे लाहौर ही आ रहा है। समटाइम लोग होते हैं किसी और सिटी में भी होते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, तो वो इस तरह किसी और लोकेशन पे भी कर सकते हैं। 100% ये नहीं है कि वो किसी और सिटी से कर रहा है तो फेक ऑर्डर है, लेकिन एक आइडिया के लिए ये 2 चीज़ें आप लाजमी चेक कर लें। अब ये जो चीज़ है, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है।
कितने बजे उसने चेकआउट किया, कब ऑर्डर जनरेट हुआ, बैंक डिपॉजिट पेंडिंग था, उसको फिर ईमेल चली गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें फुलफिल आप जो करते हैं, ये कैंसिल करते हैं, ये सारा प्रोसेस नीचे आ रहा होता है। नेक्स्ट अब देखने हैं हम कोरियर हैंडलिंग स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आपने आज 5-10 पार्सल्स जो है, एक पार्सल था या 2 थे, वो आपने डिस्पैच कर दिए। कल आपने क्या करना है, एक बार लाजमी डे टाइम के अंदर 12-1 बजे के अंदर या 10 बजे आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी आप अपना स्टोर चेक करेंगे, आपने डे टाइम के अंदर पोर्टल ओपन करना है कोरियर का, जिस कोरियर के साथ आपका अकाउंट है। उसमें आपने स्टेटस चेक करना है कि पार्सल जो मैंने भेजे हैं वो प्रॉपर डिस्पैच हो गए, उनमें कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो फिर आप कोरियर वालों से कांटेक्ट करेंगे कि मैंने पार्सल आपको दिए थे, ये पार्सल मेरा डिस्पैच नहीं होगा, यहाँ पे स्टेटस में शो नहीं होगा। तो अब वो डिस्पैच हो गए हैं, अब आपने उसको नेक्स्ट डे एक दिन गुजरेगा, फिर आपने चेक करना है कि वो पार्सल उसके सिटी में पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, कस्टमर को डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर तो पार्सल जो है वहाँ पे शो हो रहा है कि रिटर्न है, कोरियर वालों ने लिख दिया कि पार्सल रिटर्न है, अब उस सीन में आपने क्या करना है, आपने कस्टमर को फौरी कॉल करनी है, उससे पूछना है कि सर आपने पार्सल जो है वो खुद रिटर्न किया है या वापस किया है। वो कहेगा हाँ मैंने खुद किया है। वो कोई भी रीज़न दे सकता है, मेरे पास पेमेंट नहीं थी, मैं अब दूसरे सिटी में आ गया हूँ, या मेरा कोई माइंड चेंज हो गया है, ठीक है, मैं अब ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा। तो ठीक है, उसने कहा सर ओके कोई इशू नहीं है। फिर आपने क्या करना है, कोरियर वालों से कॉन्टैक्ट नहीं करना, रिटर्न का वेट करना है। अगर वो कहते हैं दूसरे नंबर पे कि मैंने नहीं रिफ्यूज़ किया, ठीक है, वो कहेगा आपको कि मुझे तो किसी का मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आई है कोरियर वालों की, या मुझे कॉल आई थी तो मैंने कहा था कि आप 1 घंटे के बाद पार्सल डिलीवर कर दें, ठीक है, या कुछ और उसने बताया, तो उसके बाद कोरियर वाले आए ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले कोरियर के पोर्टल पर जाना है, वो ट्रैकिंग आईडी से, जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्लेंट सबमिट कर देनी है कोरियर के पोर्टल पर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ट्रैकिंग आईडी को आपने लेना है, जैसे लेपर्ड्स कोरियर, उनके व्हाट्सएप नंबर मैंने बताए थे किस तरह से आपके पास होते हैं, किस सिटी को कौन सा एजेंट हैंडल कर रहा है, उस सिटी वाले एजेंट को आपने व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग नंबर सेंड करना है। और जो पोर्टल पे आपने कंप्लेन की उसका भी एक नंबर होता है, उसे टिकट कहते हैं, वो टिकट का नंबर भी उसे व्हाट्सएप पर सेंड करना है कि ये इसकी टिकट है और ये कोरियर का ट्रैकिंग आईडी है पार्सल का, तो ये जो है इसको काइंडली डिलीवर करवाएं। जो भी उसने रीज़न वहाँ लिखी होगी आपने बताना है कि कोरियर वाला झूठ बोल रहा है या वो डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है, कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हुआ, जो भी आप रीज़न होगी वो आपने कस्टमर सपोर्ट को बता देंगे। अब एक दिन आपने वेट करना है, नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि वो इशू आपका सॉल्व नहीं हो रहा और कस्टमर सपोर्ट वाले भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, या उसे बार बार कह रहे हैं तो वो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो फिर आपने क्या करना है, जो कोरियर वो जहाँ से आपने अकाउंट ओपन करवाया है, एक आपका सेल पर्सन होता है, उसका नंबर आपके पास होगा, आपने फिर सेल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है कि ये मेरा पार्सल है, मैंने कोरियर पोर्टल पे कंप्लेन भी की है और उनको व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन आज कल किया था, आज कोई भी रिस्पांस नहीं है, ये मेरा पार्सल रिटर्न हो रहा है, काइंडली इसको डिलीवर करवाएं, कोरियर वाले झूठ बोल रहे हैं। तो ये फिर ये करने के बाद साथ ही आपने एक साथ मेल कर देनी है, जिसमें सीसी करना है, आपने सेल पर्सन को मेल करनी है, सीसी आपने कर देना है कोरियर मैनेजर को, जो इनका हेड होता है, उसकी मेल भी आपके पास होती है, ताकि सेल पर्सन को भी डर हो कि मेरे ऊपर हेड को भी मेल चली गई है, कंप्लेन हो रही है, वो प्रेशर पे खुद डालेगा आगे कोरियर वालों पे, वो आगे फिर कॉल करेंगे, जिस सिटी का लेपर्स ऑफिस है उनको कॉल करेंगे, वो फिर आगे कोरियर बॉय की ये सारी चीज़ें नोट हो रही होती हैं। खाली व्हाट्सएप पे आप करते हैं ना, पोर्टल पे कंप्लेन नहीं करते, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा होता। फर्ज करें कि एक कोरियर वाला है अली, वो इस तरह बार बार डेली बेसिस पे 5 पार्सल जो है रिटर्न में डाल देता है झूठ बोल के, कुछ कोई ऐसा एरिया वहाँ वो जाना नहीं चाह रहा हो या दूर है वहाँ से ऑफिस से, तो डेली इस तरह कर देता है, तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, कितने पार्सल, जैसे कि जब पोर्टल पे आप करेंगे ना, रॉन्ग स्टेटस अपडेटेड बाय कोरियर बॉय, उसकी वो सारी डाटा उनके पास नोट होना शुरू हो जाएगा कि जो अली है ये डेली बेसिस पे यही हरकतें कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। नेक्स्ट अब जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है अपना बिज़नेस रन करते हुए। और इसमें ये देख लें, ये मेन पॉइंट्स वही हैं। पहले तो ये है कि अपना कस्टमर को आप जैसी बात करना स्टार्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा ये टाइम वेस्ट करने वाला कस्टमर है, ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस कर रहा है, ये वाकई इसने कुछ बाय करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कस्टमर को एडवांस लें। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बताया आपको, एड्रेस को वेरीफाई कर लें पार्सल को डिस्पैच करने से पहले कि कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए।
डोंट ट्रस्ट कोरियर स्टेटस ब्लाइंडली फॉलो अप। कोरियर वाले जो स्टेटस डाल देते हैं कि कस्टमर ने इनकार कर दिया है पार्सल लेने से, या ये कस्टमर अवेलेबल नहीं था, या वो एड्रेस ही नहीं है, या जो एड्रेस दिया हुआ ऑफिस का वो बंद है, तो उस पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लेना कि कोरियर वाले तो सच ही बोल रहे हैं। आपने सारा प्रॉपर अपनी कंप्लेन और सारी चीज़ें उसी तरह प्रोसेस करना जो मैंने आपको बताया, और साथ आपने प्रॉपर ट्रैकिंग करते रहना, और कंप्लेन सिस्टम जो है वो आपको प्रॉपर सक्सेसफुल बना देगा। आपकी रिटर्न्स कम हो जाएंगी इस चीज़ में। आई होप कि आपको आइडिया होगा, अगर फिर भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।